बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमे और जुमेरात का दिन जो है, ये दोनों दिन जो हैं, बहुत से ममालिक के अंदर तो ये वीकेंड भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल ये वीकेंड नहीं होता। लेकिन ये दोनों मुबारक दिन जो हैं ये आपके साथ कॉल्स के होते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहे होते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो हस्बे तौफ़ीक और अल्लाह की मर्ज़ी से जो भी बस दिल में आया, माशरती और मजहबी जो भी तरीक़ाकार मसले के हल का हुआ, टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी जिसको कहते हैं ना, वो आपको हदिया किया जाएगा। डॉक्टर हुसैन अकबर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? एक काबिल एहतराम और एक मजहबी शख्सियत का होना इस बात की दलील होता है कि मसाइल का हल सिर्फ सोशल नहीं होता, मसाइल का हल जो है वो मिंबर के पास होता है। और मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ डॉक्टर साहब कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मेरे नबी ने ना दिया। यकीन कीजिए, ये मैं बात जो है ना, ये मोहब्बत में नहीं कह रहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, हज़रत साले की मिसाल अगर ले लें तो हज़रत साले ने लोगों को ईमान देना शुरू किया, लोगों ने नहीं माना। फिर वो बताई बात जो कि ज़ाहरी तौर पे नामुमकिनात की भी नामुमकिनात हो कि इस पहाड़ के अंदर से पहाड़ खुले, इसमें से एक ऊँटनी निकले। फिर उस ऊँटनी निकल आई, आँखों से देख लिया। इसके बावजूद उस ऊँटनी के साथ उन 8 आदमी और एक औरत ने जो था वो क्या मुकदमा किया। ये एक लंबी बात है जो कि तज़किरातुल अंबिया के अंदर कुरान हकीम में भी और तज़किरों में अवेलेबल है। आप कभी पढ़िएगा, आपको लुत्फ़ आएगा कि पहाड़ खुलने के बाद, ऊँटनी देखने के बाद, उसका दूध पीने के बाद भी अगर आपकी तसल्ली ना होनी हो ना, तो फिर वो नहीं होती। शाह जी, ये फरमाइए कि ये जो मोजज़ात हैं, अल्लाह के रसूल से पहले जितने मोजज़ात हैं वो लोगों के ईमान लाने के लिए दिए गए, लेकिन नबी ने ईमान लाने के लिए मोजज़ा नहीं दिया। नबी ने लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए मोजज़ात किया। आपने तो पैगाम जो है वो सईदा के घर से किया और बड़े वालेहाना अंदाज से किया। 40 सरदार आए वहाँ पे। नबी के जो ये सारे मामलात होते हैं मोजज़ात के, ये क्यों देने पड़ते हैं? दलील होती है या क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरिल मासूमीन। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत अल्लाह ने जब उनको दुनिया में मबऊस फरमाया तो अपनी दलील नबूवत के तौर पर कि मैं वाक़ई अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, कुछ ऐसे वसाइल अता की, ऐसी ताकत अता की कि जो काम वो कर सकते थे उनके ज़माने में कोई शख्स भी ऐसा काम नहीं कर सकता था। यानी हर शख्स वैसा काम करने से आजिज़ आ जाता था, इसलिए उसको मोजज़ा कहा गया। और इस मोजज़े के साथ दावा नबूवत शर्त है, दावा इमामत शर्त है। ये मोजज़ात जो हैं ये 2 किस्म के थे। अंबिया के मोजज़ात जो हैं उनकी भी 2 किस्में थी। कुछ तो वक्ती तौर पर थे और कुछ जो हैं वो आज तक चले आ रहे हैं। जैसे कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत खालिदा का सबसे बड़ा सबूत जो है क़यामत तक के लिए वो कुरान करीम है। फ़ातु बिसूरत में मिसले, खुदा का कुरान बार बार लाओ, जैसे एक सूरत बना के लाओ, 10 बना के लाओ, फिर कहा कि एक आयत बना के लाओ, फिर जिन्होंने सब मिल के बना के लाओ, तुम नहीं ला सकोगे। तो ये मोजज़े के साथ एक तो दलील नबूवत, दावा नबूवत शर्त है, और हर नबी को अपने अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ये मोजज़ात अता किए गए। मसलन दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो लोग बड़े कारीगर थे, लोहे का काम करते थे, बड़ी बड़ी तलवारें ज़रे बनाते थे। तो ज़हर है कि लोहे को गर्म करना, ढालना, उसे बनाना बहुत मुश्किल तरीन काम था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये क़ुव्वत अता फ़रमाई कि वो लोहे को हाथ लगाते थे, वो नरम हो जाता था मोम की तरह। ऐसा करने से बाकी सारी उम्मत आजिज़ थी। जी, ये बतौर नबूवत की दलील के तौर पर तुम में ताकि तुम भी ऐसा करके दिखा दो, लेकिन दावा नबूवत साथ शर्त था। दावा नबूवत के बगैर, दावा नबूवत पे वो जो मोजज़ा है, अगर उसको ना माना जाए तो कुफ्र है। यकीनन, यकीनन, क्यों नहीं।
खुदा ने एक कुरान की सूरत में जिसको नाजिल कर दी है तो अब तो कुरान का हिस्सा बन चुका है। बात बताएं कि एक नबी का अगर एक मोजज़ा था तो क्या आने वाली उम्मत उस मोजज़े को अपनी उम्मत में रद्द कर सकती है? देखें शाह जी, बात ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मोजज़ात आए हैं, बेशक वो अपने ज़माने के लोगों के लिए होंगे, लेकिन कुछ दायमी मोजज़ात हैं उन सब पे ईमान लाना, जैसे तमाम अम्बिया पे ईमान लाना वाजिब है, तमाम आसमानी किताबों में ईमान लाना वाजिब है, इसी तरह उनकी उन तालीमात पर भी, उन मोजज़ात पर भी ईमान लाना वाजिब है। हाँ जी, कि उन्होंने ये काम करके दिखाया था और उसके ज़िक्र करने का मकसद ही यही है कि हम उसको पहचानें, ख़ुद भी सोचें, गौर व फिक्र करें, तो लिहाजा उसका इनकार तो कतई जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। ये कहना कि अल्लाह के इज़्न से, इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई राय नहीं है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। आपका पास ये मोइज़ा था, लेकिन आज के ज़माने में क्या ये तो नहीं कोई कह सकता ना कि वो मोइज़ा आज के ज़माने का हराम है? नहीं, देखो आज अगर एक शख्स, देखो दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक शख्स अगर जादू करता है, एक और एक फ़िकी या उसूली लफ्ज़ जिस पर ख़ारिक़ उल आदा, यानी आदत से हट कर, रूटीन से हट कर ऐसा काम करना कि जो मखलूक में से कोई भी ना कर सकता हो। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा ज़िंदा किए, बड़े बड़े तबीब थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, क्या कुछ थे, लेकिन मुर्दा ज़िंदा नहीं कर सकते थे। आपने कोल्ड के मरीज़ों को ठीक किया, आपने मुर्दों को ज़िंदा किया, लेकिन दावा नबूवत भी साथ था और इस मोइज़े को अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया कि मैं नबी हूँ ये। लेकिन हमारे नबी ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सामने जो सबसे पहली चीज़ पेश की थी अपनी नबूवत की दलील के तौर पर, वो अपना किरदार था, वो करैक्टर था कि मैंने आपके दरमियान 40 साल गुजारे हैं, मेरा बचपन आप में गुजरा, मेरा लड़कपन आप में गुजरा, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा। हाँ जी, इतने 40 सालों में अगर आपको मेरी कहीं कोई खामी नज़र आ जाए, झूठ नज़र आ जाए, बद किरदार का पहलू नज़र आ जाए, बेशक मुझे नबी ना मानना, लेकिन अगर मेरी 40 साल ज़िंदगी में तुम्हें सिवाय खैर के और कोई चीज़ नज़र ना आए। कितनी मुख्तलिफ बात है ये। तो ये 1,24,000 ले लें, ये कितनी मुख्तलिफ बात है। ये इंसान जिसे कहने हैं ग्राउंड रियलिटी, मट्टी के साथ मिलकर बात है कि देखो मैं किरदार में तुम्हारे सामने, मैं चांद बाद में तोड़ूंगा, वो जमीला के कहने, वो बात की बात है। लेकिन क्या बात है ये, और फिर आज तक मतलब ये है कि आपके किरदार का कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं। अल्लाह ने उन्हीं की किरदार को कहा दिया था, कह दिया लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। लेकिन अल्लाह का भी देखे ना क्या कमाल, अल्लाह कहता है कि मुझे मानना है, लेकिन अगर मेरे नबी को नहीं मानोगे तो मेरा तो ईमान ही कबूल नहीं है। हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद जो है अल्लाह ने कैसे तकसीम कर, यानी यहाँ तो ये कह सकते हैं कि मुझे भी मानो, जिसको मैं मनवाऊँ उसको भी मानो, मेरे रसूल को भी मानो, और जिसको वो मनवाए उसको भी मानो। ये नहीं है कि उसको मानो और मोहब्बत भी करो, मोहब्बत भी करो, और मोहब्बत तो ईमान का जुज़ करार दिया गया, अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बेटा। जी मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र। मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी है आमना निसार। क्या नाम है? आमना निसार। आमना निसार जी। तकरीबन कोई 27 साल एज है। उसके रिश्ते बहुत सारे लोग देख के जाते हैं, लेकिन आगे से ना हमें ना कोई जवाब नहीं देते हैं, किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देते। मैंने 2-3 लोगों से पता करवाया, उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर ना बंदिश हुई है। तो मुझे किसी ने बताया था कि सूरतुल कौसर पढ़ती रहा करे, और सूरतुल कौसर का तोहफा मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, वो ख्वाब में आए थे, तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि सूरतुल कौसर पढ़ती रहा करो। उसकी मैं रोज़ाना तस्बीह पढ़ती हूँ तकरीबन को 2.5-3 साल से। मेरी बच्ची का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि मेरी क्या उसका नाम है, घर में हालात ठीक नहीं है, हस्बैंड से नहीं बनती है, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े। आपके शौहर का नाम क्या है? निसार अहमद। ठीक। और क्या उसका नाम है, वो एक तो वो नशा भी करते हैं, मना भी उनको किया है कि ना करें, लोग एतराज़ करते हैं, कुछ करते हैं, काम करते हैं। मैं जॉब करती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पालती हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ, अलहदा रहती हूँ, वो गुजरात में रहते हैं। वो अपने भाइयों का बहुत ज़्यादा। आप उनके साथ क्यों नहीं रहती बेटा? मैं उनके साथ पहले रहती थी, मैं उनके साथ 14 साल वहाँ पे रही हूँ। 14 साल नहीं, अब क्यों नहीं रहती वहाँ पे? वहाँ मेरे लड़ाई झगड़े हुए थे ना, तो मुझे घर से ना निकाल दिया था बेटियों समेत। मेरे देवर ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे मेरे हस्बैंड के सामने जो मैं ऑनलाइन आपको मैं नहीं बता सकती। तो अब आप अपना घर, खामंद वाला घर छोड़ के लाहौर ले आई अपने बच्चियों को? जी, मैंने बच्चियों को पढ़ाया लिखाया। मेरी बच्चियों ने बीकॉम, एक ने बीकॉम किया है, एक क्या उसका नाम है वो मैट्रिक में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मुन्ना, मुझे एक बात बताओ बेटा,
अभी बच्ची का रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं तो वो कहती हैं कि बच्ची का बाप कहाँ है और आपने बाप का घर क्यों छोड़ा, तो आप क्या जवाब देती हैं? मैंने उनको बताया है, ये बात मैंने उनको बताया, जो रिश्ता करते हैं। बेटा जरा ऊंचा बोलो। मैंने उनको बताया है, जो रिश्ता करते हैं ना, मैंने उनको बताया है कि तुम्हारे ख्याल में मोमिना ये अच्छा इंप्रेशन होगा किसी के ऊपर कि वो कहे कि ठीक है आमना का हम रिश्ता कबूल करते हैं, इसकी माँ तो घर में नहीं रही लेकिन आमना रहेगी? नहीं, वो क्या उसका नाम है, जब रिश्ते के लिए आते हैं ना तो तुम्हारे ख्याल में क्या ये एक अच्छा इमेज है मोमिना, मुझे ये बताओ। नहीं, ये अच्छा इमेज नहीं है, लेकिन मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जब रिश्ते के लिए आते हैं लोग, मैं इनके पापा को बुला लेती हूँ, वो आ जाते हैं रिश्ता के लिए, वो आते हैं, वो कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन जो इस वक्त मुझे मेन मसला ये है ना, वो ये है कि ये मेरी बच्चियों का रिश्ता देखने आते जरूर हैं लोग, लेकिन उसके बाद ना मैं अपने सवाल पे ना अभी तक कायम हूँ जिसको कि तुम इधर उधर कर रही हो। जी 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 जी। एक बच्ची का रिश्ता लेना है मैंने, उसकी माँ जो है वो अपने शौहर को छोड़ के तालीम के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए, ज़ियारतों के लिए, नमाजों के लिए छोड़ के आ गई कि उसने मुझे ये क्यों कहा। अब मुझे बताओ कि बेटी के लिए जो रिश्ता है उसको वो आने वाला जो उसका ससुराल है वो कैसे देखेगा? नहीं, वो नहीं देखते। वो मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं मानती हूँ, आपकी बात को मैं समझ भी रही हूँ, मैं फॉलो भी कर रही हूँ। मैंने तो उनको बहुत दफ़ा कहा है ना कि वहाँ पे घर ले ले, मैं आ जाती हूँ, लेकिन ये है कि अब बंदे में खुद भी तो कुछ हो ना। मैंने 14-15 साल तक मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन जब मुझे अभी तुम्हें समझ आई कि बच्चों के ऊपर ये जो तुम मौलवियों के पास जाके ये जुल्म कर रही हो अपनी बच्ची पे और फिर कह रही हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, कितनी का मुसलमान हो कि लोगों से कह रही हो कि वो काम जो अल्लाह ने करने हैं वो बंदिश लोगों ने की हुई है। पहली बात तुम्हारी गलत। दूसरी बात तुम्हारी गलत कि बाप 100% खराब है, आ भी जाता है। बाप का घर तुम कि उसके भाई के कहने पर छोड़कर आ गई, बच्चियों के लिए तुमने कमाल कर दिया, लेकिन तुम्हारा अमल के तुम्हारी बच्चियों के आगे नहीं आएगा। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि यहाँ पे निसार का कसूर है तो मोमिना फिर मैं तुम्हें सिर्फ सलाम पेश कर सकता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि खुदा के वास्ते जो बात, मैं एक तीसरा शख्स हूँ, मुझे यहाँ बैठे समझ से बालातर है कि आमिना क्यों विक्टिम नहीं बनेगी तुम्हारे एक्ट्स का। बिल्कुल बनेगी, तुम जस्टिफाई 100 दफ़ा करती रहो, लेकिन वहाँ भी जाना है तो शर्त है अलग लोग हर। ये जो अलग वाली बात है ना, ये अगले लोगों को भी समझ आती है कि ये अलग वाला ख़ानदान है, इसलिए वो सोचते हैं कि यार नहीं, हम इससे हाथ दूर ही रखें तो बेहतर है। सारे लोग जो है वो ऐसे नहीं कर सकते। मुझे पता है उलमा कराम कहेंगे कि बहू का हक है, फलाना टिमकना है, मैं नहीं मानता। मैं अल्लाह के रसूल की मानता हूँ, माँ बाप हैं। अब आपने जब एक कदम उठा लिया तो कसूर बाप का है, वो नशा करता है, वो आ भी जाता है, उसने तलाक भी नहीं दी, आपने खुला भी नहीं लिया, तो बात को संभालते हैं मेरे बच्चे। अपनी बच्चियां जब जवान होकर ना कंधों पे आ जाए तो फिर पर्दा डालते हैं, फिर आकर लोगों के ऊपर छींटे नहीं फेंकते, क्योंकि वही आपके आगे आएंगी। बच्ची से कहो, और कोई बंदिश, कोई चक्कर, कोई किसी किस्म का नहीं है, बच्ची से कहो कि वो या वली या वाली एक, और अपने गुस्से के लिए जिसका तुमने जिक्र नहीं किया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े, ये दोनों चीज़ें पढ़े, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन तुम दिल के अंदर थोड़ी सी अल्लाह से माजरत कर लो, इससे भी अल्लाह तुम्हें आसानी देगा। हर वक्त अपनी गलतियों पे जम के रहना मोमिना, ये मुनासिब काम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। पहले तो आपकी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है, दरख्वास्त है आपके। सलामत रहिए। अच्छा, मेरा भांजा है मोहसिन इफ्तिखार, मेरी खाला का बेटी है, उनका बेटा है ये। अच्छा, ठीक है। तो ये पीर और मंगल को जो 8 या 9 तारीख थी ना, उसको डेंगू बुखार हुआ है। अच्छा। और इतवार वाले दिन संडे को 13 तारीख को ये ICU में चला गया। इसकी इतनी तबीयत डाउन हुई है, डॉक्टर कहते हैं गर्दन तो और बुखार हुआ है और वो दिमाग को चढ़ गया है। इस वक्त ये ICU में है और वेंटिलेटर पे है बच्चा, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने पता करवाया है, तो बाज लोग कहते हैं कि इसको ये जादू की पकड़ में है। ये किनके पास जाते हैं आप जो ये बताते हैं कि ये जादू है? कौन है मसलन? किसके पास गई हैं आप जिसने बताया? ये बुजुर्ग हैं, उनके इसी के भाई हैं, उसके बुजुर्ग हैं, वो बता रहे हैं पीर साहब कि ये जादू की पकड़ में है और इसका दिमाग जकड़ा हुआ है जादू ने। पीर साहब जो है वो उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं जिनसे इंसान अपना पूछता तो है। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें लगता है कि बुजुर्ग जो है उन्होंने बुजुर्ग होने का हक अदा किया है?
नहीं, मुझे नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने आपसे अपनी दरख्वास्त पेश की है। हम बड़े परेशान हैं, बच्चा बहुत ही क्रिटिकल हालत में है। एक तो बच्चे का नाम आपने क्या बताया? मोहसिन इफ्तिखार। मोहसिन इफ्तिखार के लिए आयत करीमा पढ़ो और बहुत ज्यादा पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो और बहुत ज़्यादा पढ़ो। और अगर हो सके तो उसके पास एक छोटा सा फ़ोन या रिकॉर्डर रख दो जिसमें सूरह रहमान जो है उसकी तलावत वो सुनता रहे। ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है सूरह रहमान सुनना, अगर ये कर सको। कुछ नहीं है, सूरह रहमान उसके पास रख दो ताकि वो सुने, और जो लोग नहीं है वहाँ पे वो आयत करीमा उसके लिए पढ़ें। और वो तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सूरह रहमान भी रख दो उसके पास, यू विल सी द डिफरेंस इंशाअल्लाह। जादू वाली ज़हन से बात निकाल। इंतहाई जाहिलाना, मुशरकाना, शिरकाना और अहमकाना। और मुझे नहीं पता ये किस तरह के बुजुर्ग हैं जिनके पीछे खानदान वाले लग जाते हैं, जो लोगों को सीधा अल्लाह के रसूल के पास सहाबी जाता है और वो बीमारी बताता है, अल्लाह के रसूल उसके सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि फलां यहूदी के पास जाओ, वो इसका स्पेशलिस्ट है। कहाँ ये सुन्नत, कहाँ ये बात कि वायरल डिजीज़ है, अगर डेंगू है तो वायरल है, गर्दन तोड़ा है तो वायरल है, और ये सीरियस वायरल है। उसको कहना कि जादू टूना है, बस मैं बाबों का क्या क्या कह सकता हूँ मैं, सिवाय इसके कि मैं अपने लिए और उनके लिए हदायत की दुआ करूँगा। अल्लाह आपको सानिया दे। आयत करीमा और सूरह रहमान जो है उसकी तलावत उसके पास लगा देना। अगर कोई अच्छा क्लिनिक है, कोई देखने वाले समझने वाले, तो वो सबके लिए लगा दो, जितने भी लोग ICU में हैं सबको फ़ायदा होगा उनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी बिलाल भाई, मुझे एक प्रपोजल के बारे में मालूम करना था कि उसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं। बोलो सना, आपके लिए बेटा? जी जी। आपके पेरेंट्स का क्या नाम है सना? नसरीन, मेरी वालदा का नाम नसरीन है। हाँ हाँ। और वालिद? फरमान। फरमान। अच्छा, प्रपोजल का नाम क्या है? जी, लड़के का नाम मंसूर है। हाँ। और उनकी वालदा का नाम फरत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बीइंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दिस प्रपोजल, तुम्हें इसमें क्या चीज़ गलत नज़र आती है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हारी, अच्छा चलो यूँ मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि तुम्हारे ख्याल में उस लड़के में क्या खूबी होनी चाहिए? केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। तुम केयरिंग हो? हाँ जी, रिस्पेक्ट करने वाला हो। तुम रिस्पेक्ट करती हो? हाँ, मैं तो, मेरी कोशिश होती है, मैं करूँ। कोशिश की बात नहीं हो रही जी, कोशिश की नहीं बात हो रही सब। नहीं, मैं 100% कोशिश होती है, मैं करूँ रिस्पेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, ये रिश्ता बुरा नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन इसमें अगर दोनों माओं को आप अलग अलग रखोगे ना तो ये कामयाब होगा। अगर आपने अम्मी अपनी से मशवरा किया और उनकी अम्मी की बात को बुरा मनाया, या इन माओं की वजह से रिश्ता ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। आपकी वालदा भी बड़ी इंटरफेयरिंग है, डोमिनेंट है, अपना ओपिनियन रखती हैं और सोने की सुनार की उथौड़ी हैं। वो भी खातून ऐसी हैं बिल्कुल। लड़का अच्छा है, तुम अच्छी हो, लेकिन इन्फ्लुएंस की वजह से अगर ख़राब हो, तो अगर तुम लोग दोनों ये फैसला कर लो कि तुम लोगों ने इन्फ्लुएंस दोनों तरफ से वालिदैन से नहीं लेना, इज्जत की बात नहीं है, वो माएँ हैं, उनका एहतराम, उनका अदब सब कुछ बराबर होगा। हाँ, उनका किसी बात से इंटरफेरेंस या तुम्हारा दोबारा कॉल करके बताना कि अम्मी फिर कल ये हुआ ना, ये डेंजर जोन होगा मेरी बेटी। इसके अलावा द बॉय इज़ गुड, और मेरा ये ख्याल है सना कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कम होंगे रिश्ते आने वाले, इसलिए तुम्हें इसमें कंसिडरेशन बहुत सीरियसली करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो आपके ओपिनियन ये है कि मुझे इसे कंसिडर कर लेना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं बात जो सना बेटी कर रही थी फ़ोन के ऊपर, ये बात सबके लिए जो है ना, ये काबिले क्या कहना चाहिए, सोचने के काबिल होनी चाहिए। यू मस्ट गिव इट अ थॉट के जब आप शादी में जाते हैं तो आपके पास अपना क्राइटेरिया कैसा है और होना चाहिए। और हदीसें अगर उसके ऊपर आप देखें तो अल्लाह ताला के रसूल की हदीस भी बड़ी वाज़ेह है, ईमान हो, हुस्न और माल, इसके ऊपर औरत का इंतखाब करना है। लेकिन ख़ातून के पास भी इंतखाब के लिए पैराडाइम होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में अगर मुझसे पूछें तो मर्द को जज करने का सिर्फ इतना तरीका होना चाहिए कि वो हलाल और हराम का फ़र्क कर सकता हो। बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई हलाल और हराम का फ़र्क कर सकता हो। हज़रत अनस के बारे में रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अच्छा हलाल और हराम का जो फ़र्क करता है वो हज़रत अनस अलैहिस्सलाम है। हुज़ूर अक़दस
हमने मुजज़ात को जोड़ा हुआ है नबूवत के साथ, ऐसा है ना, लेकिन इमाम मेहदी का गायब होना भी तो एक मुजज़ा है ना, इसको कैसे देखें? अंबिया ने अगर ऐलान नबूवत फरमाया है तो दावा नबूवत के साथ जी, आइमा मासूमीन ने अगर मुजज़ा दिखाया है तो दावा इमामत के साथ, दावा इमामत के साथ। और ये इमामत का दावा जो है और ये मुजज़ा जो है ये भी तस्दीक है दावा नबूवत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की। वाह, क्योंकि ये उसका आगे ज़ैली पहलू है, ना कि नबूवत जो है वो मनसब है कि जो पूरी कायनात में सबसे अरफ़ा व आला है। तो इमामत का मनसब जो है ये उस मनसब की भी तायीद और तस्दीक है और ख़ुद उनके नुमाइंदा होने की भी दलील है, क्योंकि वो भी मुजज़ात पर कादिर थे अल्लाह के हुक्म से, हम भी कादिर हैं। और ये मसलन अगर कोई शख्स जादू के ज़रिए ऐसे काम कर लेता है कि जो आम आदमी करने से आजिज़ है तो इंसान तो धोखा खा सकता है। यहाँ फिर फ़क़हा ने और कलाम ने मुतकल्लिमीन ने शर्त लगा दी कि अगर कोई दावा नबूवत के बग़ैर जादू करके अपने आप को मनवाना चाहे तो अब अल्लाह पे वाजिब है कि उसके जादू को बातिल करते। क्या बात है। और आपने देखा जिन लोगों ने झूठे दावा नबूवत किए अब मुजज़ात दिखाए उल्टे ही पड़ गए उनके गले में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ताकि इंसान धोखा ना खा सके। क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, फरीदा बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, मेरा ना भांजा है, तकरीबन उसकी एज है 21 साल ना 20-21 साल, तो वो उसने अब्दुल्ला उसका नाम है, उसने ये पिछले कोई 2-2.5 साल में कोई बिजनेस शुरू किए, उसमें उसके साथ इतने फ्रॉड हुए, इतना कुछ वो मतलब उन्होंने लॉस कर दिया। तो लेकिन ये है कि वो अब बच्चा वो शदीद डिप्रेशन में है, तो वो आपसे पूछना था। अब्दुल्ला की वालिदैन का क्या नाम है? वालिदा का नाम रुवाना। और वालिद का? आबिद। अच्छा, ये बताइए कि अब्दुल्ला की तालीम कितनी है? अब्दुल्ला उसने ओ लेवल्स किया, अब ए लेवल्स आगे स्टार्ट। तो ए लेवल्स के बाद वो कारोबार में कैसे चला गया? भाई बस वो उसने थोड़ा स्टार्ट किया, कुछ मदर ने मतलब कहने लगा कि मैंने ये करना है, तो वो वालदा ने उसकी कोई फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट किया, तो इस तरह। आपको ठीक लगती है बात? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो गलती अब्दुल्ला की हुई कि वालदा मोहतरमा की हुई? वालदा की भी हाँ जी है। तो अब भाई मेन तो वालदा की है ना कि इस एज में नहीं देने चाहिए थे उसको पैसे, तो वो देखो ये फिर वापसी नहीं होती जब आप लालच कर दें। ओ लेवल का बच्चा मैट्रिक का बच्चा है, हाँ जी, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कामयाब मलक रियाज बन जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ जी भाई बिल्कुल। देखो मुआवजा थोड़ी है। अब यहाँ पे गौर करो जरा कि अम्मा की एक्सपेक्टेशन बच्चे से कितनी है कि वो अभी कद से निकला नहीं है तो कारोबार में वो कामयाब हो जाए, अगर नहीं होता तो अब अगली बारी आएगी कि इसके ऊपर क्या चीज़ है। खुदा के वास्ते वो ए लेवल कर रहा है, उसको पढ़ने दो आगे। उसको कारोबार करवाना है तो उसको अच्छी बेहतरीन पाकिस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट पढ़ने दो। ये अच्छी बात नहीं बनती। और अम्मा से हाथ बांध के कहना है, आप कहेंगी तो वो बुरा मनाएंगी, आपने मेरी तरफ से कहना है हाथ बांध के। बच्चे से दूरी इख्तियार करें, बच्चे को अपने फैसले करने दें, बच्चे के ऊपर ये बोझ मत डालें कि वो कामयाब हो रहा है नाकाम हो रहा है, वो तो अभी उगा ही नहीं है। हाँ जी, कितनी नामाकूल बात है। डिप्रेशन में बहुत चला गया अभी। अब अम्मा को मैं क्या कहूँ, अम्मा को अब शाबाश ही दे सकता हूँ ना, क्योंकि अम्मा ने कहना है माँ तो माँ होती है, माँ कैसे बुरा चाह सकती है। ये होता है जो बुरा चाहना होता है। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे नहीं निकालते। वो ओ लेवल का बेचारा मैट्रिक का बच्चा है, उसको तो सही तरह से चीज खरीदनी भाव कराना नहीं आता, कारोबार में कहाँ से डाल देना उसको। हाँ जी, ना करें। अम्मा से कहें दूरी इख्तियार करे। अब्दुल्ला अच्छा बच्चा है, इसको अब्दुल्ला को कहना और ख़ुद कहना, वो करे करे ना करे ना करे, उसे कहना लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और सूरह इखलास, 2 चीज़ें पढ़े, अल्लाह उसकी डिप्रेशन भी दूर करेगा और अल्लाह उसको कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे अपने लिए पूछना था। जी बख्तावर। सर मेरे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में है मेरे प्रपोजल्स की वजह से। 1 ईयर, मेरी एज तकरीबन 27 ईयर्स है। कितनी है? और तकरीबन 27। अच्छा, आपका क्या तालीम कितनी बख्तावर आपकी? सर मैंने 4 इयर्स करा हुआ है बैचलर्स। 4 इयर्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग? नहीं सर, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में, ओके जी। तो अम्मी अब्बू का क्या नाम है बख्तावर?
जी। अम्मी अबू का क्या नाम है बेटा? सर अब्दुल कुद्दूस। अब्बा और वालदा? जी। वालदा का क्या नाम है? अम्मी का रुखसाना। अम्मा को ज़रा परेशान होना कम कर ले और ये टेंशन आपको देना छोड़ दे। ये अब एक मौजज़ा ही होगा अगर हो गया तो। दूसरी बात, मैरिज इज़ डन। मैरिज में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कोई, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला। तुमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक तुमने पढ़ना है या वली या वाली, और दूसरा पढ़ना है तुमने या रहमान या रहीम या करीम। ठीक है सर। दोनों चीज़ें तुमने पढ़ते रहना है। सर जी, कुछ लोगों ने कहा था कि असरात वगैरह हैं, कोई मतलब अम्मा क्यों जाती है ऐसे लोगों के पास? सर कहा गया था, 2-3 से पूछा था तो उन्होंने कहा कि असरात हैं, तो इसलिए हमें था कि अगर असरात हैं तो फिर ऑब्वियसली आगे इंसान पता मेरा ये ख्याल है, मैं तो डॉक्टर साहब की तरफ देखे बगैर ही ये बात कहूँगा। मैं कहता हूँ कम अज़ कम बंदा चलो नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, हज ना करे, उम्रा ना करे, और लेकिन ईमान को जाके कुफर की हालत में किसी के घर में खुद जाके तो इन्वाइट ना अपने आप को कुफर और शिरक पे करे। तो शिरकिया बातें हैं। किसी ने कर दिया जनाब, बच्ची की शादी नहीं रोक सकता है कोई। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखना भूल गए थे, बुखारी की हदीस नहीं याद, 40 या 120 दिन की थी आप जब अल्लाह ने मुकद्दर लिखा। ये मैरिज होगी, जिसे कहना चाहिए ना आज की दुनिया में इट्स अ लेट मैरिज, बट इट विल बी डन इंशाअल्लाह ताला। डोंट वरी। तुम्हें जिस चीज़ का ख्याल रखना है ना बख्तावर, दैट इज़ योर हेल्थ एंड वेट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बस ये तुम्हें दो ख्याल रखने हैं, अपने आप को वज़न में तुमने कम रखना है और हेल्दी रखना है, इसके अलावा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं क्या कहूँ माओ को। बहरहाल ये आपने ये 2 तस्बीहात पढ़नी है मेरे बेटे, और अम्मा से दरख्वास्त है कि अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो बाबों के पास जाके आपने फतवे नहीं लेने, ये बंदिशें हैं, फिर आप और चक्करों में अपने आप को डाल दें कि मत करें ऐसा। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो मुअजिज़ात हैं ये नबियों के साथ हैं, या उनकी एक्सटेंशन में इमाम जो हैं वो भी उस में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि 12वें इमाम जो हैं वो गायब हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ज़ाहिर है एक मुअजिज़ाना है। तो फिर बुज़ुर्गान दीन जो आम तौर पे कहते हैं कि ये हमारी करामत है, या उनके मुरीदैन जो कहते हैं कि ये करामतें हैं, करामत में और इसमें क्या फ़र्क है? फिर देखिए, मुअजिज़ा जो है वो जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि मशरूत है दावा नबूवत के साथ और दावा इमामत के साथ। लेकिन खुदावंद मुताल का हदीस कुदसी ये फरमान है, अब्दी अतिनी कुन ली अकुन लक, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत करो, मुझे अपना बना लो, मैं तेरा बन जाऊँगा। ठीक, तो जब इंसान इबादत और रियाजत करता है तो खुदावंद मुताल उसको ऐसी ताकत अता कर देता है कि वो ऐसे काम करने के काबिल हो जाता है जो आम लोग नहीं करते। मसलन दुआ पसंद इस्तजाबत दुआ पानी है, पे चलना। हाँ जी, पानी पे, लेकिन यहाँ फिर वो मशरूत है। देखो ना, ये भी मुसलसल इन्हीं लफ्ज़ों में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि अगर किसी को पानी पे तैरते हुए देखो, चलते हुए देखो, हवा में उड़ता हुआ देखो, अगर वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ है तो वो रहमान का नुमाइंदा नहीं हो सकता, शैतान का नुमाइंदा। ठीक है। हम आमतौर पर इस तरह की कहावतें सुनते हैं कि फलाना बुजुर्ग ने 20 साल कुछ नहीं खाया। ये मुमकिनात में से, ये करामात में से है? नहीं, इसको करामत क्या कह सकते हैं, रियाजत के पहलू में चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन 20 साल खाए पिए बगैर तभी फितरत भी तो है ना। अच्छा, उसको भी तो देखना चाहिए। हुआ करते थे, अल्लाह ताला ने कर नसीब करे, ये मानसेरा के पास ना ऊपर पहाड़ी पे बेनज़ीर बढ़ा जाती थी, नवाज शरीफ से बड़े जाते थे। मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ बहुत, अब तो इनके बेटे हैं वहाँ पे, मस्जिद बन गई इनकी। मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ और मेरी मुलाकात इनके साथ जो है वो कॉमन सर्कल बना फली इंजीनियर साहब का, अल्लाह ताला उनके लिए भी सानिया करे। उनका इंतकाल अमेरिका में हो गया। बरकत सूफ़ी साहब, सूफ़ी बरकत अली साहब का, उस ज़माने में मैंने उनको 20 साल में खाते पीते देखा है, कम, हाँ, लेकिन वो खाते थे, वो कावा पीते थे, वो कभी कभी नीचे गाड़ी में बैठ के तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीने आ जाते थे, खाना कम। लेकिन लोगों का ख्याल था कि 20 साल से बाबा जी ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो इंतहाई कम खाते थे, तो जिस्म भी उनका बड़ा लागर था। ये करामत तो नहीं है, रियाजत है। हदीस में ये भी है कि वैसे भी इंसान 2 चीज़ें जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, जितना घटाना चाहे घटा सकता है। एक नींद, एक ग़िज़ा है। एक खाना, नींद और ग़िज़ा।
यानी आप एक लुकमा अगर तक आ जाए ना, हाँ। तो तुम्हें उतनी तवानाई मिलेगी जितनी 10 रोटियां जैसे सहाबा जो है वो खजूर पे जहाद करने चले जाते थे। और अगर आप 100 रोटियां खाना शुरू कर दें और फिर भी पेट ना भरे, इसलिए नींद है। आप 10 मिनट में पूरी नींद पूरी कर सकते हैं, आप 24 घंटे सोए रहे फिर पूरी नहीं होगी। सही कह रहे हैं जी। तो लिहाजा अगर इस किस्म के जो यानी शख्सियात हैं और वाक़ई उन्होंने रियाजत भी की है, सब कुछ किया है। हमारे एक तफसीर मीज़ान के नाम से तफसीर कुरान करीम की बड़ी यानी इल्मी और मुफस्सल तफसीर है, उसके राइटर जो है अयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह। ये इंतहाई यानी पेचीदा फ़लसफियाना बहसें हैं, ख़ुद वो बहुत बड़े फ़लसफी थे। और उनके शागिर्द हमारे उस्ताद थे जो इल्म फ़लसफ़ा के उस्ताद थे, उनके बकौल कि उन्हें इतनी रियाजत इबादत के बाद ये कैफियत थी कि वो मौजूदात की तस्बीह की आवाज़ें सुनते थे। वाह! कुरान कह रहा है सब माफ़िस समावात माफ़िल अर्ज़, यानी ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, हर चीज़ करती है। वाह! इस पे तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे कान सुनने से आजिज़ हैं, उनके कान सुनते हैं। वो उनके लिए उसकी वजह से वो क्या बात है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटे आसिफा। हाँ जी, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी आसिफा बेटा बताइए। हाँ जी, मेरे 3-4 मसले हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो सीए कर रहा है, 2-3 साल, तीसरा साल है उसका। तो उसके 5 पेपर कंप्लीट हुए, उसके बाद वो ऐसे ही बस पहले एक्सीडेंट हो गया, फिर वो बीमार हो के आ गया घर। तो अभी भी वो कह रहा है मैंने पढ़ना है, मगर एडमिशन उसने अभी भी लिया हुआ, जा रहा है वो कॉलेज। दूसरा मसला, मेरी बेटी 23 साल की माशाल्लाह हो गई है, तो उसका रिश्ता आया हुआ है, मगर हमने देखा ना, उन्होंने देखा ना हमने देखा। नाम क्या है? अरीशा है मेरी बेटी का नाम। और लड़के का? एहतिशाम। अच्छा लड़का है। प्रॉब्लम तुम्हारी बेटी की तरफ से आ सकता है, लड़के की तरफ से नहीं। ठीक है, समझ आती बात? अब ये बेटी को समझा कर ज़रा भेजना, क्योंकि बेटी में तुम्हारे नखरा भी है, नाक भी है और गुस्सा भी है। सही है। अगली बात। हाँ जी, तो मेरे मियाँ हम सब ना कभी कुछ हो जाता है, हम कभी कुछ, ये जो कुछ है ना छोड़ दे। अपने घर के अंदर सूरह रहमान लगाओ और ऊंची आवाज़ में लगाओ, सारे घर के अंदर आवाज़ आए। ये डिप्रेशन के मामलात हैं और यही बच्चे के साथ भी मामला है, और कोई इशू नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा की तस्बीह पढ़ें और सूरह रहमान घर में लगाएं, और अगर मुमकिन हो सके तो घर में एक नमाज जो है इसको पढ़ने की आदत डालें। यकीन करें, 1000 मसाइल एक तरफ और एक नमाज जो है ना वो बग़ैर आपसे पूछे और राय लिए घर के अंदर वो बरकत डालती है, आप सोच नहीं सकते। सर घर में हर रोज़ अज़ान बुलंद करके दे, इससे क्या बेहतर बात हो सकती है। लेकिन उलमा इकराम ने वो कोविड में फतवे देने शुरू कर दिए थे कि अज़ानें ना दिया करें। वो डर गए थोड़े से, लेकिन वो अज़ानें देनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक